कानून और इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और कवायद व ज़वाबित का बिल 2023 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया। पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज फिर हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की मुकदमे में फरीक बनने की मुतफर्रिक दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतफर्रिक दरखास्त इजाजत के बाद वसूल कर ली। कानून और आइन में सुकम को दूर करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अदालत उज़्मा कानून की हुक्मरानी में किरदार अदा करे। फितना मुल्क में अनारकी और ला कानूनियत फैलाना चाहता है। जब मैदान लगेगा तो पता चल जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। FATF के बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी और माशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। ये कामयाबी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक कोशिशों से मिली। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर। पंजाब के तमाम अजला में मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी जारी। अब तक 1,52,00,000 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। आज से दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब। पाक बहरिया का जहाज PNS माविन जलजला जदगान के लिए इमदादी सामान लेकर शाम की बंदरगाह लताकिया पहुंच गया। सामान में मुतासरीन के लिए खेमे, कंबल, राशन और गर्म कपड़े शामिल। लताकिया के गवर्नर, पाकिस्तानी सफीर और शाम के आला सिविल और अस्करी हुक्काम का जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 109 नए केसेस रिपोर्ट। एक शख्स जाम हक। मुस्बत केसेस की शरह 2.30 रही। कौमी इदारा सेहत। बलोचिस्तान में मगरिब से आने वाले हवा के शदीद कम दबाव के बायस मकरान, कोयटा, कल्लात, रख्शान, लोरालई, सिब्बी और योब डिवीजन के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद और सिंध में भी बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। रूसी बहरिया का बुहेरा जापान में सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बहरी जहाज से फायर किए गए मिसाइल से 100 किलोमीटर दूर फर्जी हदफ को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा। एक्वाडोर में लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। मुतादिद घर तोदे तले दब गए। 70 से ज्यादा अफराद लापता। 36 को जिंदा बचा लिया गया। मजीद लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर इलाके से 600 घरों को खाली करा लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बेहतर खेल पेश करेंगे और लॉन्ग रेंज में स्कूप किया था। डी के अंदर रिवर्स किया और गोजरा में पहला उस्ताद असलम रोडा मेमोरियल फ्लडलाइट हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तान वापडा और माड़ी पेट्रोलियम की फाइनल में रसाई। पहले सेमीफाइनल में वापडा की पाकिस्तान नेवी के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। दूसरे सेमीफाइनल में माड़ी पेट्रोलियम ने पाकिस्तान आर्मी को 6-2 से हरा दिया। टूर्नामेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आलमी नंबर 1 और इंडियन वेल्स चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज सनशाइन डबल मुकम्मल करने के रास्ते पर गामजन। अमेरिका के टॉमी पॉल को हराकर मियामी ओपन की क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। अमेरिका के टेलर फर्टिस भी लास्ट 8 में पहुंच गए। यूनान के स्टेफानो सिसिपास और रूस के आंद्रे रोबिलोव का सफर तमाम हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहली और अहम खबर आपको देंगे। पार्लियामेंट हाउस में कानून और इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और क़वायद ज़वाबित बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें। पार्लियामेंट हाउस में कानून और इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और क़वायद ज़वाबित बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से ये बिल पेश किया गया था, जिसको स्पीकर असम्बली ने मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया था। और अब ये खबर आ रही है कि पार्लियामेंट हाउस में कानून और इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और क़वायद ज़वाबित बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया है। पार्लियामेंट हाउस में कानून और इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और क़वायद ज़वाबित बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में कानून और इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और क़वायद ज़वाबित बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया है। अहम फैसला आज आया है सामने, जिसमें पार्लियामेंट हाउस में कानून और इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और क़वायद ज़वाबित बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं पीटीवी के नुमाइंदे रिजवान आरिफ से। रिजवान आरिफ, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई और क़वायद ज़वाबित का जो बिल है 2023 का, उसको तरमीम के साथ मुतफ़्फ़िक़ तौर पर मंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके अज खुद नोटिस के जो इख्तियारात का जायजा है उसको जेर बहस लाया गया है और इस हवाले से 3 तरामीम जो हैं वो बिल में पेश की गई हैं। इसमें जो जब ये बिल नाफिजुल अमल होगा तो उससे 30 दिन कबल जो जिनके केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उनको अपील का हक भी हासिल होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास चेयरमैन चौधरी महमूद बशीर बिर की सदारत में हुआ। इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर, वजीर मुमलिकत कानून शहादत ऐवान और दीगर जो रहनुमा थे, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की और इस बिल की जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। ये बिल जो है ये आज कौमी असम्बली के होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा, जिस पर ऐवान में भी इस पर बहस होगी और उस बहस के बाद जो है इस बिल की जो मंजूरी का अमल है वो होगा। इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये बिल पेश किया गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने का दायरा इख्तियार है, उसको जो है वो जेर बहस ला रहे हैं और इस हवाले से हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसले आए हैं उनकी रोशनी में हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट को अपना जो किरदार है वो अदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कानूनों और आइन में सुकम को दूर करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा कानून की हुक्मरानी में किरदार अदा करे। हम सुप्रीम कोर्ट से, अदालत उज़्मा से इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की सियासत में जो है वो रवादारी, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अदालत उज़्मा अपना किरदार अदा करे। अदालत उज़्मा के किरदार से ही जो है वो बैलेंस आएगा। इससे पहले बदकिस्मती से ऐसे फैसले जो है वो होते रहे हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बैलेंस की बजाय जो है वो इम्बैलेंस हुआ और लोगों को उसके ऊपर शुकूक व शुबहात उठे। अब जो एक फ़ैसला हुआ है और उस फैसले में एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फ़ैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फ़ैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता
اور اس کے متعلق یہ کہنا کہ جی یہ اندرونی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ جو ہے اس سے پوری قوم جو ہے وہ منسلک ہے، اس لیے اس کے اوپر ابہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے، اور یہ ابہام جو ہے وہ لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ جو ہے وہی دور کر سکتا ہے، اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی ہماری طرف سے استدعا رہی ہے، آج بھی ہماری یہ استدعا ہے کہ اس سو موٹو نوٹس کو، جس کو پہلے 7 پھر 5 یا پہلے 9 پھر 7 پھر 5 ججز سماعت کرتے رہے ہیں، اسے اب بھی جو ہے وہ اگر فل کورٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اور پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کا معاملہ، سپریم کورٹ میں نئی تاریخ کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج پھر ہو رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مقدمے میں فریق بننے کی متفرق درخواست رجسٹرار آفس نے متفرق درخواست اجازت کے بعد وصول کر لی ہے۔ آپ کو آگاہ کرے کہ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کا معاملہ، سپریم کورٹ میں نئی تاریخ کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج دوبارہ ہو رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے مقدمے میں فریق بننے کی متفرق درخواست رجسٹرار آفس نے متفرق درخواست اجازت کے بعد وصول کر لی۔ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کا معاملہ، سپریم کورٹ میں نئی تاریخ کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج پھر ہو رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مقدمے میں فریق بننے کی متفرق درخواست پیش کی گئی ہے۔ رجسٹرار آفس نے متفرق درخواست اجازت کے بعد وصول کر لی ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندے اعجاز حسین۔ اعجاز حسین، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایسے ہے کہ سماعت اس وقت جاری ہے، اور آج اس وقت کورٹ میں بڑی ایک عجیب صورتحال پیدا ہوگی جب جو کہ 5 رکنی بینچ کے رکن ہیں بیان جاری کیا۔ اعجاز، ہم آپ کو ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہے ہیں، آپ اپنی تھوڑی سی جگہ جو ہے اس کو چینج کیجیے گا، پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کا معاملہ، سپریم کورٹ میں نئی تاریخ کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج پھر ہو رہی ہے۔ جی اعجاز، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اعجاز حسین سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آج دوبارہ سماعت ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی تاریخ کے اعلان کے بعد دوبارہ سے سپریم کورٹ میں اس کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی تھی، جس میں پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں نئی تاریخ کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج ہو رہی ہے، اور یہ سماعت جاری ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مقدمے میں فریق بننے کی متفرق درخواست رجسٹرار آفس نے متفرق درخواست اجازت کے بعد وصول کر لی۔ بالکل، پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کا اہم معاملہ اور سپریم کورٹ میں نئی تاریخ کے خلاف درخواستوں کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مقدمے میں فریق بننے کی متفرق درخواست، جو کہ رجسٹرار آفس نے متفرق درخواست اجازت کے بعد وصول کر لی ہے۔ اعجاز حسین، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو مزید آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی، ایسے ہے کہ سماعت جاری ہے اس وقت، اور الیکشن کمیشن کے وکیل شرجیل سواتی جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں۔ آج اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی جب سماعت آغاز ہوا تھا تو جسٹس جمال خان مندوخیل، جو کہ 5 رکنی بینچ کا حصہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کل کے ریمارکس کے حوالے سے میڈیا پر کچھ مختلف خبریں چلی ہیں، لیکن وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن جہاں تک ان کا 2 ججز کے اختلافی نوٹ کا معاملہ ہے جس میں وہ بھی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں، اور وہ 4 ججز کا فیصلہ بن گیا تھا، کیونکہ 2 ججز نے پہلے فیصلہ دے دیا تھا اور آج خود نوٹس کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد جسٹس انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اپنا انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کیا، اس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 کی اکثریت سے تھا، لیکن اب بات یہ ہے کہ آج تک اکثریتی فیصلے کو سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا، اس کو جاری کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جو 4 رکنی بینچ کا ہے، جس نے آج خود نوٹس کی کارروائی کو ختم کر دیا تھا، تو ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن
کے لیے کوئی ہدایات ہی نہیں تھی اس آرڈر میں جو ہم نے جاری کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ایسی صورتحال میں پھر صدر مملکت کو جو ہے وہ پنجاب میں عام انتخابات کے حوالے سے وہ تاریخ دے ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جب وہ فیصلہ ہی موجود نہیں تھا تو اس کے بعد کیے گئے تمام اقدامات جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 4 رکنی بینچ کا جو 4 ججز کا فیصلہ ہے اس کو جاری کیا جائے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے بھی اسی بات پر زور دیا اور یہ کہا کہ اس مقدمے کی سماعت سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جو پہلا گزشتہ فیصلہ ہے وہ 4 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا یا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جانی چاہیے، جس کی جسٹس جمال خان مندوخیل نے مخالفت کی اور کہا کہ جب 7 ججز نے پہلے معاملے کی سماعت کی ہے تو پھر اب فل کورٹ تشکیل دینے کا اس سے کیا حاصل ہے، 7 ججز کو ہی اس معاملے کی سماعت کرنی چاہیے۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا ہے فاروق ایچ نائک سے کہ اگر ان کو اس حوالے سے کوئی اعتراضات ہیں تو وہ اس کے لیے تحریری طور پر درخواست دائر کریں عدالت میں اور پھر اس معاملے کا جائزہ لیں گے، جس کے بعد عرفان قادر جو کہ ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے کل، وہ روسٹرم پر آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس فی الحال کیس کی فائل موجود نہیں ہے تاکہ وہ دلائل دے سکیں، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ دلائل دینا چاہتے ہیں تو دیں، ورنہ جو الیکشن کمیشن کے دوسرے وکیل ہیں وہ شرجیل سواتی ان کو سن لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ کل تک جو ہے وہ حامد علی شاہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، ساتھ ان کے شرجیل سواتی تھے، تو آج عرفان قادر اگر آپ آگے ہیں تو جو سابق آپ کے وکیل ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو آپ کو بتایا ہوگا، فائل بھی دی ہوگی، تو اس حوالے سے اگر آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو دیں۔ لیکن انہوں نے دلائل دینے سے جب عذر کیا تو اس کے بعد عدالت نے شرجیل سواتی کو کہا کہ وہ روسٹرم پر آ کر دلائل دیں، اس وقت ان کے دلائل جاری ہیں۔ جی اس وقت ان کے دلائل جاری ہیں۔ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر اس وقت سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے اعجاز حسین۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے قواعد اور ضوابط میں ترمیم کے لیے بل اور لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ ایوان نے سیاسی استحکام اور سیاسی معاملات میں مداخلت سے متعلق قرارداد بھی منظور کی۔ تفصیل بتائیں گے نمود مسلم۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 2 بل قومی اسمبلی میں پیش کیے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے امور میں شفافیت اور یکسانیت کے لیے چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کی تشکیل کردہ بینچز کے سامنے مقدمات مقرر کیے جائیں گے۔ از خود نوٹسز اور آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواستیں پہلے کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی جو معاملے کی عوامی اہمیت کے ہونے کا جائزہ لے گی۔ آرٹیکل 184(3) کی درخواستوں پر فیصلے کے خلاف 30 دن میں اپیل دائر ہو سکے گی۔ ایوان میں وکلاء کے تحفظ اور بہبود سے متعلق بل بھی پیش کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اہم نکات سے آگاہ کرتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ قانون سازی کا مقصد تمام معزز ججز کی اجتماعی دانش سے استفادہ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایسے ادوار بھی آئے جب ایک دن میں سپریم کورٹ نے انتظامی حوالوں سے میں کہوں گا 2 3 4 سو موٹو نوٹسز لیے۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں جائیں تو بہت سارے اہم قومی اثاثے تھے جو کہ ڈی نیشنلائز کر دیے گئے، جو کہ پرائیویٹائز کر دیے گئے، یا جن کی بابت میں حکومت نے معاہدے کر لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ، لیکن 184(3) کی پروسیڈنگز میں وہ سارے معاملات جو تھے ان کو ریورس کر دیا گیا، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ادارے کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے اور اجتماعی سوچ کی عکاسی سامنے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے اور جو کیسز کی تقسیم ہے اس میں یکسانیت رکھنے کے لیے اور تمام معزز جج صاحبان کی عقل و شعور کو استعمال کرنے کے لیے ایک ایسا میکنزم اپنایا جائے جس میں آپ کو شفافیت بھی نظر آئے اور تمام معزز جج صاحبان کی جو اجتماعی پارٹیسپیشن ہے اس پروسیس میں وہ نظر آئے۔ ایوان نے قرارداد کے ذریعے قرار دیا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ سیاسی معاملات میں عدالتی مداخلت عدم استحکام کے باعث بنتی ہے۔ ایوان توقع کرتا ہے کہ الیکشن کے بارے میں از خود نوٹس سے متعلق سپریم کورٹ کے 4(3) کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں حقیقی استحکام کے لیے ملک میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے۔ یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے
اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد، خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے۔ یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہئیں تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ قانون سازی اجرت میں نہ کی جائے اور پارلیمان کی روایت کے مطابق قانون پر متعلقہ کمیٹی میں کھل کر بات کی جائے۔ ارکان کی رائے پر اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے سپریم کورٹ قواعد و ضوابط اور وکلا تحفظ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیے۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئین نے عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے اختیارات طے کر کے ریڈ لائن لگا دی ہے، مگر آج آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ریاست کے تینوں ستونوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اندر سے امید کی نئی کرن سامنے آئی ہے۔ ہمیں کابینہ سے فیصلے کرانے کا درس دیا جاتا ہے، خود بھی اپنی کابینہ سے فیصلہ کرائیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ انتخابات جمہوریت کا حسن ہیں۔ مردم شماری، امن و امان کی صورتحال اور دیگر اعتراضات کے پیش نظر انتخابات کی تاریخ کو آگے کیا گیا ہے۔ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی؟ وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں جو الیکشن سے بھاگ جائے۔ ہم نے تو ان سب نے اس زمانے میں الیکشنز فیس کیے جب جنوبی پنجاب میں پکڑ کے لوگوں کو دھکے دے کر اور ان کو پی ٹی آئی کے دوپٹے پہنا کر ان کو وہاں پر بھجوایا جا رہا تھا۔ ہم تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنون ایک تھریٹ دوبارہ آ گیا ہے، صوبہ سندھ کے جنون اعتراضات ہیں سینسس کے، مجھے فاٹا کا ایک ڈیلیگیشن ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف اپنا اگر سینسس صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹس بھجوا دیں۔ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ کابینہ نے کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاڈلا شخص آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ عمران خان کو غیر قانونی اقدامات پر دائر مقدمات میں ضمانتیں ملنا مضحکہ خیز ہے۔ جو جتھوں کے ساتھ عدلیہ کو بلیک میل کرتا ہے اور جو آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا، اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے۔ رات کے 11 بجے عدالت کھلتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، صبح عدالت کھلتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، دوپہر عدالت کھلتی ہے، ضمانت ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ ترازو ہے جس کا جھکاؤ صرف ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے۔ یہ زیادہ دیر یہ صورتحال، یہ امبیلنس یہ نہیں رہ سکتا۔ جناب اسپیکر، اس کی کریکشن انتہائی ضروری ہے اور فوری ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 80,000 پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان کیں، لیکن عمران خان نے سوات اور دوسرے علاقوں میں دہشت گردوں کو آنے دیا۔ آج پھر ان کے گھر میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج یہ نیازی دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بطور ایک پارلیمنٹیرین اور بطور اس حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس کو ان معاملات کا فی الفور نوٹس لینا ہوگا۔
محمد शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत उज़्मा के 2 जजों की जानिब से तफसीली तहरीरी नोट के लिखने से बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऐसे मामलात पर नोटिस लें। नैब लॉ में अमेंडमेंट मैंने नहीं की थी, इमरान नियाज़ी ने की थी कि रिटायर्ड जजेस को नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का लगाया जाए ताकि बगैर पूछे उनको सजाएं मिले और वो जेलों में जाएं। किसने पूछा, किसने सू मोटो लिया कि ये बहुत ज्यादती है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो हाजिर जजेस जो हैं वो खुदा न खास्ता वो मौजूद नहीं हैं? फॉरेन फंडिंग केस जो है वो हकायक के साथ साबित हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में फैसला दिया। ये मनी लॉन्ड्रिंग किसने की थी? इमरान नियाज़ी ने। कौम के साथ जुर्म करना, कौम के साथ जुल्म करना, फिर झूठ बोलना, कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क इस वक्त दोराहे से गुजर रहा है और हमें इसे बंद गली में जाने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत का मुकाबला फस्तायत से है, इससे पहले कि देर हो जाए पार्लियामेंट को ठोस लाएअमल अपनाना होगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज कसूर में अवामी इज्तिमा होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगी। ज़िला कसूर के इलाके खड़ियाँ में मुस्लिम लीग नून ने जलसे का एहतमाम किया है। मरियम नवाज शरीफ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर की कोशिशें रंग ले आईं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर का कहना है कि इस पेशरफ के बाद पाकिस्तानी ताजरों को यूरोपीय क़वानीन की इजाफी निगरानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें ये कामयाबी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अनथक कोशिशों से मिली। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को 22 अक्टूबर सन 2018 को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था, जिससे मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। ताहम अब यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी मसनूआत बरामद करने वाले ताजरों को आसानी होगी। और पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया का जहाज़ PNS मुआविन ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर शाम के बंदरगाह लताकिया पहुँच गया है। बंदरगाह पहुँचने पर लताकिया के गवर्नर, पाकिस्तानी सफ़ीर और शाम के दीगर आला हुकाम ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। भिजवाए गए इमदादी सामान में मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल, राशन और गर्म कपड़े शामिल हैं। PNS मुआविन और इमदादी सामान लेकर शाम पहुँचने वाला पाक बहरिया का दूसरा जहाज़ है। इससे कबल PNS नसर मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर शाम पहुंचा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऐलान करदा यूटिलिटी स्टोर पैकेज के तहत जिला बन्नू में अशिया खुरनोश की खरीदारी उरूज पर है। बन्नू से अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे रूफान खान। वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा रमज़ान मुबारक सस्ते पैकेज के तहत शहरी यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। यूटिलिटी स्टोर की अशिया की कीमतों में खासी कमी आई है। चीनी, आटा, घी और दीगर अशिया खुर्दनोश कम कीमत पर मुयसर हैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान मुबारक सस्ता पैकेज का ये ऐलान किसी नेमत से कम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलान किया खुर्दनोश पर, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये अगर मुसलसल चलता रहे तो इसमें आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमज़ान में गरीबों के लिए इसने रिलीफ का ऐलान किया। माह मुबारक में महंगाई कम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये ऐलान काफ़ी खुश आइन है। रूफान खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बन्नू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के रमज़ान और मुबारक रिलीफ पैकेज के तहत जिला जेहलम में भी अब 2 मुफ्त आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। जिला भर में अब तक 65,000 से ज्यादा अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए गए हैं। जेहलम से नईम भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। रमज़ान और मुबारक में कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए जिला जेहलम की चारों तहसीलों दीना, सोहावा, पिंड दादर खान और जेहलम में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। मजदूरों की, गरीबों की, जो बेसहारे हैं, गूंगे हैं, लाचार हैं, उनकी हेल्प की है। आटा भी दी गया और पहले भी बहुत सारी हिम्मत की थी। जिला भर में 8 मेगा पॉइंट्स और 60 यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजाना की बुनियाद पर 14,000 से जायद मुस्तहिक और गरीब अफराद को रमजान मुबारक के दौरान 10 किलोग्राम आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जा रहे हैं। 65,000 घराने इससे मुस्तफीद हो चुके हैं 1,48,000 में से। बुजुर्गों और खवातीन के लिए अलग काउंटर बनाकर बाइज्जत तरीके के साथ मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि
8 दिन पहले एक आटे का थैला वसूल करने वाले अफराद को अब 2 आटे के थैले दिए जा रहे हैं, जिस पर दूर दराज से आए हुए अफराद ने इस इकदाम पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मिलिया भाई इज्जत नाल मिलिया, कुर्सियां तो बिठा के उन्हें दिता है जी। हुकूमत का शुक्रगुजार हाँ कि बेहतरीन मतलब आवाम के नाल खिदमत कर रहे हैं आवाम की, और आटा मैनू भी मिले और लोगों को भी दे रहे हैं। खुश हैं गरीब लोग, अल्लाह उनको खुश रखे। मुफ्त आटे की फराहमी के मराकज़ पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ जेलम पुलिस, रेस्क्यू 1122, महकमा फूड और माल, बल्दिया जेलम और दीगर मुतल्लिका अदारे फ़राइज़ सारी अंजाम दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत मुश्किल और माली हालात के बावजूद कम आमदनी वाले अफराद को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। नई मट्टी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जेलम। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 9वें रोज़ में दाखिल। अब तक मजमूई तौर पर पंजाब में 1,52,00,000 अफराद स्कीम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर आज सुबह 6 बजे से सुबह भर में आटे की तकसीम का अमल जारी है। आज 1,15,146 मुस्तहीक़ीन ने पहली मरतबा मुफ्त आटा स्कीम के हुसूल के लिए आटा सेंटर से रुजू किया। 5,40,382 मुस्तहीक़ीन ने आज दूसरी मरतबा मुफ्त आटे के हुसूल के लिए रुजू किया है। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से आज दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज 3 रोज़ तक तफवीज़ करदा अजला में फ्री आटा पॉइंट्स के दौरे करेंगे। अभी आपको बताएं कि खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत के बाद इमरान खान की जानिब से दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत सिविल जज मलिक अमान ने की है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मनसब खान से। इमरान, आगाह कीजिएगा। इमरान मनसब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? आपको बताएं कि खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत के बाद इमरान खान की जानिब से दायर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत सिविल जज मलिक अमान ने की। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत के बाद से इमरान खान की जानिब से दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर आज फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत जज मलिक जो हैं वो उनके एक अपना जो एहतराम होता है, सैक्रोसेंक्ट होती हैं, इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि उसके ऊपर कोई मैं कमेंट जो है अपनी तरफ से करूं। लेकिन अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इस तरह बताइए कि कल हमारे वज़ीर तालीम साहब जो है कौमी असम्बली में गुफ्तगू कर रहे थे, इंतहाई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, आप भी पास बैठे हुए थे। ये टारगेट पर्सनल टारगेट जो है ये पॉलिटिक्स से ख़त्म क्यों नहीं होती? बहुत सी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन ख्वाहिश ही की जा सकती है ना। जिस किस्म का माहौल है उसमें क्या ख़त्म होना चाहिए और क्या नहीं ख़त्म होना चाहिए, दिन ब दिन जो है इसमें फ़र्क जो है ना वो तमीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। सर ये बताइए, पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है? सर पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया? क्या समझते हैं इसका हल क्या है? देखिए, इसका अगर हल जो है जो इस वक्त मीडिया के अंदर या अदरवाइज़ जो है बात आ रही है कि जी कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत का जो है ना ये पहले तय होना चाहिए। बातचीत जो है ना उसका कोई पैरामीटर्स जो हैं या उसका कोई स्ट्रक्चर पहले तय होना चाहिए। बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए जो है नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इस दलदल से निकलना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो पावर स्ट्रक्चर के हैं, पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब को मिल बैठना चाहिए। मैं ये मोहलत दे
वो इस तरह जो है सिर्फ सियासतदान जो हैं वो स्टेक होल्डर नहीं हैं। इस मुल्क की 75 साल तारीख बताती है कि पावर स्ट्रक्चर में स्टेक होल्डर्स और भी बहुत हैं। तो इस सब को मिलके अगर कोई डायलॉग इनिशिएट करे तो वो उसके तो कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन अगर सिर्फ सियासतदानों में बैठ के गुफ्तगू शनीद होनी है तो उसमें कोई मैं इम्कानात नहीं समझता। कई दफ़ा बंदे भेज चुके हैं, फैसले ही नहीं करते। नहीं जी, ये बातचीत जो है पिछले महीने 2 महीने में जो है राब्ते हुए हैं, लेकिन जो अशखास या जो हजरात जो हैं वो आते हैं पीटीआई की तरफ से, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, वो गपशप लगा के वापस चले जाते हैं। ये हुआ है पिछले 2-3 महीने में, ये बातचीत हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें जुडिशरी बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है या स्टेक होल्डर है। इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है 75 साल तारीख बताती है कि वो भी एक स्टेक होल्डर है। इसी तरह जो है मीडिया, आप लोग भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं। आपका ये कारोबार भी है और साथ जो है एक जमहूरियत में एक मीडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंस भी होती है। तो ये सारे जो हैं किसी ना किसी सूरत में मिल के बैठे तो फिर ही जो है इसका हल निकल सकता है। अदरवाइज़ ये जो जंग है जो कई सालों से चल रही है, आपस में कई दहाइयों से चल रही है, अगर जो तरामीम आई हैं आइन के में उससे कुछ थोड़ा सी वजाहत हुई, कोई मतला जो है वो जो अबर आलूद होता है वो साफ़ हुआ, लेकिन उसके बाद देखें अब इस वक्त भी अंदर जो बहस जो है उसका स्टार्ट इधर से हुआ है कि ये फ़ैसला 4-3 का है या 3-2 का है। अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक कन्फ्यूजन जो है राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो सामने तो आ गया है। तो ये जो प्रोसीडिंग सारी जो हो रही हैं, मेरी दानिश में जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और कोई भी फ़ैसला जो सामने आता है उसके ऊपर ये चीज़, इसका जो है साया ज़रूर रहेगा कि ये 3-2 का पहला फैसला था या 4-3 का फैसला था। सर ये फरमाया कि इससे कबल हमने भी देखा, आपने भी देखा, इस सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार में देखा कि यहाँ एक अटैक हुआ था। आप मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अहम शख्सियत है, कल रात से जो माहौल मुल्क में है, लोगों को खौफ है कि क्या दोबारा वही एपिसोड तो नहीं हो सकेगी। आप ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, मेरे को कड़ी जमानत लेनी है। चले जी आगे और कुछ सवाल मैं देखें जी, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो इधर यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एक डिस्कशन करने आया हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे तो कोई नहीं पता कि कहाँ अटैक आ रहा है। अगर कोई टेलीग्राम थानू आई है तो वो आ गई होनी है, मुझे तो नहीं पता है कोई अटैक हो रहा है। खुदा हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सरदार अयाज सादिक सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि इमरान खान ने सियासत में तमीज़ के उनसर को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए पहले उसका तरीक़ेकार तय होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए, एक जगह पर बैठ कर गुफ्तगू होनी चाहिए। एक मरतबा फिर से आपको आगाह करेंगे, खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत के बाद इमरान खान की जानिब से दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत सिविल जज मलिक अमान ने की है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें और ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ खातून जज की धमकी केस में सिविल जज मलिक अमान ने महफूज फैसला सुना दिया है और इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान की आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब खान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इमरान मनसब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
कादियानी पर जो इस्लामाबाद की जुडिशल जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको जी? आपको बताएं, खातून जज को धमकी देने के केस में समाअत जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने की है। हाजिर न होने से मुतालिक ठोस वजूहात नहीं बताया गया। ये कहना था प्रोसिक्यूटर का। इमरान खान की हाजिर से इस्तस्ना की दरख्वास्त पर उनके दस्तखत ही नहीं। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि इस्तस्ना की दरख्वास्त खारिज करके इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इमरान खान की आज हाजिर से इस्तस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर आवाम को रिलीफ देने के लिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला रहीम यार खान में 8 लाख से ज़ायद 10 किलोग्राम आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। तफसील बता रहे हैं अशफाक अहमद। माह रमज़ान मुबारक में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर रहीम यार खान में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। ज़िले की चारों तहसीलों में अब तक 8,06,000 से ज़ायद 10 किलोग्राम आटे के थैले मुस्तहिक घरानों में तकसीम किए जा चुके हैं। फ्री आटा मिलया, मेहरबानी शुक्रिया गवर्नमेंट का, सन गवर्नमेंट की तरफों आटा मिलया। रमज़ान रिलीफ दे रहे हैं और उसका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको अजर सवाब दे। हमें फ्री मिला है रमज़ान में, मेहरबानी इनकी दिया है, हमें बैठने की जगह भी है, शुक्रिया अदा थी गया, आटा फ्री मिला। रहीम यार खान में मुफ्त आटे की तकसीम के लिए बनाए गए तमाम पॉइंट्स पर काउंटर की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मुफ्त आटे की बआसानी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मुफ्त आटे की तकसीम के अमल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर में तमाम दिली अफसरान फ्री आटा पॉइंट्स की निगरानी पर मामूर हैं ताकि मुफ्त आटे की तकसीम में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। रहीम यार खान में 25 रमज़ान तक कायम किए गए ड्रिंकिंग पॉइंट, यूटिलिटी स्टोर और आटा सेल पॉइंट पर गरीब और मुस्तहिक अफराद को आटे की फराहमी जारी रहेगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, दालों और चावल समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों पर बड़ी रियायत को भवाना के शहरियों ने भी अहसन इकदाम करार दिया है। इस हवाले से तफसील बताएंगे मोहम्मद अफसल रवाना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ रमज़ानुल मुबारक में ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर रहती नरखों पर आटा, घी, चीनी, चावल और दालों समेत अशियाए खुरनोश और मशरूबात पर सब्सिडी दी जा रही है, जिस पर भवाना के शहरी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। यूटिलिटी स्टोर ते आए हैं तो असां मुख्तलिफ चीज़ां खरीदियां, उन्हां दी कीमत वेखी है तो बाहर दी जिहड़ी मुख्तलिफ चीज़ां खरीदण दी कीमत है उन्हां नालों इत्थों दी कीमत घट है। रमज़ान शरीफ दे यूटिलिटी स्टोर तो सानू चीज़ां बड़ियां सस्तियां मिल रही तो वज़ीर आज़म दा असीं शुक्रिया अदा करदे हां। ਅਸੀਂ यूटिलिटी स्टोर ते आए ਇੱਥੇ ਦੀ ओपन मार्केट नालों चीज़ां काफ़ी सस्तियां जिहदे विच आटा, घी, दाल, चीनी जी बहुत ज़्यादा सस्ती हुकूमत है, बड़ा एहसन इक़दाम है। रियायती पैकेज की बदौलत आम सार्फिन का मुआशी बोझ ही कम नहीं किया गया बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज खानदानों को बड़ा रिलीफ दिया गया है। मोहम्मद अफजल रमाना, PTV न्यूज़, भवाना। मुल्क के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिला भर में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद आटा हासिल कर चुके हैं, जबकि जिला पाकपतन में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर किस किस्म के इंतजामात हैं ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास अली आरफी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्ले ग्राउंड पाकपतन में, जहाँ पर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मुफ्त आटा का एक बड़ा पॉइंट जो है वो कायम किया गया है। यहाँ से अब तक 2.5 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुफ्त आटा से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, उनको मुफ्त आटा जो है वो तकसीम किया जा चुका है। मैं यहाँ पर अगर इंतज़ामात के हवाले से बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर शहरियों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं
और यहाँ पर रेस्क्यू 1112 का अमला भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निपटने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स का भी अमला यहाँ पर तैनात है। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा सेहत की जानिब से भी यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जिसमें शहरियों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं और उनका मुफ्त चेकअप किया जा रहा है। मुफ्त आटा के पॉइंट जो हैं ये 25 रमज़ान तक जो है ना, इसका सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर से मुतालबा किया है कि साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की सिगार पीते हुए मीडिया कवरेज बंद की जाए, इससे नौजवान नस्ल मुतासर हो सकती है। पनाह के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह घुमन की जानिब से खत में कहा गया है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हिदायत जारी करे कि तंबाकू नोशी को फरोग देने वाले किसी भी शख्स को कवरेज न दी जाए। पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान शेख रशीद अहमद अपनी मीडिया गुफ्तगू के दौरान हमेशा सिगार और उसका पैकेट लहराते हैं। सिगार लहराने के उनके इस अमल से नौजवान नस्ल में गलत तासुर जाता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मज़ीद 109 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना से मुतासिर एक और मरीज चल बसा। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4731 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.30 रही। कराची में 649 टेस्ट किए गए, जिसमें 39 का नतीजा मुस्बत आया। लाहौर में 24, इस्लामाबाद में 8 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों में 21 की हालत तशवीशनाक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज में पाकिस्तानी निजात माहिर नफ्सियात डॉक्टर फराह अब्बासी को अमरीका की सफ़े अव्वल की ख़वातीन रहनुमा के तौर पर तस्लीम करेगा। कल एक तकरीब में ख़वातीन को उनके मिसाली काम और इंसानियत की खिदमत में गैर मामूली क़ायदाना ख़ुसूसियात पर एजाज़ दिया जाएगा। डॉक्टर फराह अब्बासी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में असिस्टेंट प्रोफेसर और मुस्लिम स्टडीज़ प्रोग्राम की फैकल्टी मेंबर हैं। वो नफ्सियाती मसाइल के हल में अकायद और सकाफत को बुरे कार लाने और मेडिकल के तलबा को मुसलमान मरीजों की देखभाल के हवाले से सकाफत को बुरे कार लाने की तरबियत देने में दिलचस्पी रखती हैं। डॉक्टर अब्बासी सालाना मुस्लिम मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस के बानी डायरेक्टर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 30 ममालिक के माहिरीन ने शिरकत की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने डॉक्टर अब्बासी को टेलीफोन किया और उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबी पाकिस्तान और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बाइस फ़ख्र है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस ने विलेज डिफेंस गार्ड्स को हथियारों की खुसूसी तरबियत फराहम की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जिला राजौरी में मोदी हुकूमत की तरफ से कायम की गई मुसल्ला मलेशिया विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम पर 300 से ज़ायद दहशतगर्दों को हथियारों की तरबियत दी है, जो माजी में मुतादिद बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस रहे हैं। काबिज भारतीय फौज की हिमायत याफ्ता शरपसंद अनासर ने जिला इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सेब के बागात में सैकड़ों फलदार दरख्त काट दिए, जिसका वाहिद मकसद कश्मीरियों को हिरासा और माशी तौर पर कमज़ोर करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली के बदनाम ज़मानत हार जेल से एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर जोर दिया है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय फौजियों के जंगी जराइम पर भारत के खिलाफ मुकदमा चलाएं। गुज़श्ता रोज़ से बलोचिस्तान मगरिब से आने वाला हवा के एक शदीद कम दबाव की लपेट में आ चुका है, जिससे मकरान, कोयटा, कल्लात, रक्षान, लोरालई, सिब्बी और योब डिवीजन के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और लोगों ने माह रमज़ान में दोबारा गर्म कपड़ों और हीटर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगिज़ई कोयटा में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मीर सलाम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मौसम की? कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इजला में गुज़श्ता शब से ही बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि कुछ इजला जिस तरह ज़ियारत, मुस्तखिल, किला अब्दुल्ला में ज़ालाबारी भी रिपोर्ट की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। इन बारिशों से ज़राअत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया मीर सलाम, आप अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरों के लिए बढ़ेंगे अब्दुल कदीर के जानिब। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और शिमाल मशरक़ी सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर जालाबारी और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
उधर खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले शहीद बेनज़ीराबाद की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी में 37, मोहनजोदाड़ो 37, करंड और टंडुजाम में भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।